जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया शाह 2.0 ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी अपनी होस्ट आलिया और आपके अपने एनालिस्ट इंडिया से रोहित शर्मा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you a lot जी, for नमस्कार। calling me, ma'am. जी, थैंक यू। रोहित जी, ये तो पाकिस्तान में तो एक हंगामा मच गया है। मैं तो ये यकीन नहीं कर सकती थी, यानी मुझे इसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इंडिया और जो इजराइल है उसके तो डेकेड से जो रिलेशंस हैं वो कायम है, जिस तरह रशिया के साथ हैं। तो ये तो नरेंद्र मोदी साहब का विजिट, नेतन्याहू से मुलाकात, ये कोई ऐसी चीज मेरे ख्याल में नहीं थी कि जिसके ऊपर इतना ज्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर हंगामा होता है और हर तरफ वहां पे लिखा जा रहा है और कंडेम किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ एक अलायंस है। तो एक तो मुझे ये बताइए कि इसके अंदर अब जो बात सामने आई है वो ये है कि जो इजराइल है वो इंडिया को कुछ वेपन्स दे रहा है, खास तौर पर एक जो मिसाइल्स हैं वो उनकी बात की जा रही है कि जी ये वाले मिसाइल वो दे रहा है। वो है, मेरा ख्याल है कि कोई गोल्डन होराइजन मिसाइल या इस तरह की कोई चीज है, दूर तक मार करने वाले वो मिसाइल दे रहा है। तो शायद इस वजह से पाकिस्तान को जो है वो फिक्र है कि भाई जब एक ऐसा हथियार इंडिया के पास आ गया तो अभी तो पहले ही जंग हो चुकी है, एक और होगी तो क्या बनेगा। क्या आपको भी लगता है कि ये बात है? जरा इसके बारे में भी बताइएगा। या हॉक्सेगन जो एक नया ग्रुप अलायंस बन रहा है वो है इसके अंदर बोन ऑफ कंटेंशन? अब आप मुझसे एक अंदर की खबर लेना चाहती हैं, तो मैं आपको अंदर की खबर दे देता हूँ जो हाँ, कोई आप नहीं अंदर की पढ़ेगा खबर दे पाकिस्तान। दीजिए प्लीज जी, प्लीज जरूर, गो है। अच्छा, एक बात बताइए, हेक्सागन अलायंस, हेक्सागन अलायंस किसका है? हेक्सागन अलायंस इंडिया और इसराइल और उसमें साथ में ग्रीस और क्या बोलते हैं साइप्रस और कुछ कंट्रीज, अरब कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज का है। भाई पाकिस्तान के भी अलायंसेस हुए हैं ना, चाइना से हुए थे, तो इंडिया ने कुछ बोला था? नहीं, नहीं बोला था ना। और इंडिया को लेना देना क्या? पाकिस्तान अब ये बोलने लगा है कि इंडिया हेक्सागन अलायंस में घुस रहा है इसराइल के साथ, हम उसे कंडेम करते हैं। चलिए आप कंडेम कीजिए, प्रेसिडेंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, फॉरेन मिनिस्टर कर सकता है, सेनेट कर रही है वोटिंग से। इस सेनेट को आप इलेक्ट करके इसलिए भेजते हैं कि इंडिया और इजराइल के अलायंस को कंडेम करें या आपके लिए लेजिस्लेशन बनाएं? सेनेट अपनी ड्यूटी भूल चुकी है। सेनेट और आपकी जो दूसरी असेंबली है रिप्रेजेंटेटिव्स की, इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम है हम अपने लिए अब वो लेजिस्लेशन बनाएं, हम अपने कंट्री को चलाएं। आप कंडेम कर रहे हो कि इंडिया अलायंस कर रहा है। हेक्सागन अलायंस क्योंकि उसमें सुन्नी कंट्रीज हैं जिनका नाम अभी तक नहीं लिया गया है, सुन्नी कंट्रीज उसमें है। यूएई तो 100%, ठीक है, और कुछ भी है गल्फ कंट्रीज जो कि अब्राहमिक अलायंसेस के साथ है, इजिप्ट भी है। वो ये हेक्सागन जो है, ये हेक्सागन आपको प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? पाकिस्तान, अच्छा ये भी बोला जा रहा है कि अगर ऐसे इंडिया और इसराइल करीब आएंगे तो क्या होगा, ये इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस खराब हो जाएंगे। बड़े अच्छे हैं, हम दोनों तो रोमियो जूलियट की तरह घूम रहे हैं, अभी रिलेशंस बहुत खराब है तो हो जाए ये चीज कि बॉस नो, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ अलायंस। ये कोई और मैटर नहीं है। ये दिखाने की कोशिश है कि पाकिस्तानी आर्मी इजराइल जा रही है या गाजा जा रही है, तो हम उसके हेक्सागन अलायंस को कंडेम कर दें ताकि हम वहां पे आर्मी ना जाए। दिस इज द इंटरनल पॉलिटिक्स जो कि कहीं और आके दिख रही है। नहीं, मुझे आप समझ अपनी नहीं आई। नहीं नहीं, इसको जरा एलेबोरेट करेंगे कि अगर पाकिस्तान अपनी फौज भेजता है गाजा में, वो जो पीस प्लान बना है एक, तो क्या है उसमें क्या आप कहना चाह रहे हैं? अरे आप इसराइल को कंडेम करो, ठीक है, आपकी सेनेट इसराइल को कंडेम कर, हाँ। और मीन वाइल पाकिस्तानी आर्मी इसराइल जा रही है। क्या ये आपको लग रहा है कि ये कहीं कहीं कनेक्शन बन रहा है इसलिए कंडेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी पर प्रेशर बने कि वहां ना जाए? ये इंटरनल पॉलिटिक्स है जो कहीं और जा रही है। द अच्छा, फैक्ट इज ओके, दिस, ऑल राइट। कि इसलिए भाई हो रहा है ये। पाकिस्तान जो, हाँ, पाकिस्तान ट्रूप्स नहीं भेजना चाह रहा, तो वो कह रहे कि किसी भी तरीके से जो है ना इसराइल को कंडेम किया जाए। लेकिन चलें, ये तो देखें, मैंने भी ये जिस तरह मैंने कहा, मैंने जो प्रोग्राम किया इससे पहले मैंने उसके अंदर भी कहा कि मेरे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ये इसलिए था कि मेरा ख्याल था कि जिस तरह इंडिया और रशिया का अलायंस है उसी तरह सबको पता है, सभी जानते हैं कि इंडिया और इसराइल जो है वो तो हमेशा से एक साथ है और कोई अलायंस बना भी लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
लेकिन इसके अंदर एक और चीज सामने आई कि अफगानिस्तान को सपोर्ट किया गया, यानी अफगानिस्तान के हवाले से उसको फंड्स देने की बात की है जो नेतन्याहू है वहां पर, क्योंकि जो डिक्लेरेशन आए हैं और जो दोनों की नरेंद्र मोदी और जो नेतन्याहू है उन दोनों की जो ज्वाइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये उसके बाद जो है उसमें अफगानिस्तान के बारे में भी बात की गई है। तो क्या ये भी तो एक है ना कि पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान के जो हैं तालिबान गवर्नमेंट वो तालिबान को नहीं रोक रही, वो पाकिस्तान के अंदर जा जाके फट रहे हैं। तो फिर इस सिचुएशन में अगर कोई कंट्री उनको सपोर्ट करेगा तो वो कहेंगे कि ये गलत है। लेकिन वैसे ये तो अभी आया है ना, क्योंकि जो कंडेम करने का सिलसिला है वो तो पहले से ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये स्टेटमेंट उनकी अभी आई है। मैं देखिए ये स्टेटमेंट अभी आई है, कंडेम करने से पहले से हुआ, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो अ, अब वो अफगानिस्तान नहीं है जो पहले हुआ करता। अफगानिस्तान अपने इंटरनेशनल मसल्स फ्लेक्स कर रहा है और इंडिया से भी अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से भी हैं, सबसे। पाकिस्तान से रिलेशंस मोर रिसेंटली खराब हुए और रमजान के महीने में कोई उसके कंट्री पे एयर अटैक करेगा जिसमें बच्चे भी होंगे। आपके सामने वीडियोस हैं, आपके सामने सब कुछ है, आपके सामने यूएन का स्टेटमेंट है, तो क्या वो रिटेलिएट नहीं करेगा? यूएन ने स्टेटमेंट दिया कि बच्चे मारे गए, बच्चे मारे गए हैं, लेडीज मारी गई, मतलब वो टेररिस्ट हाइडआउट नहीं था, वो एक घर। तो अगर घर पे हमला करेंगे, बच्चों पे मरेंगे, तो क्या आज कल ही तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है ना अल अल अरेबिया पे कि हम रिटेलिएट तो करेंगे, बस देखते जाइए और तगड़ा रिटेलिएशन होगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो अगर ये होगा और टू बी प्रिसाइज पाकिस्तान को घेरने का कोई मौका मिलेगा, तो आपको लगता है इंडिया छोड़ देगा? और क्यों छोड़े? तो इट इज के अफगानिस्तान आ रहा है, देन इजराइल। इजराइल को आप समझ नहीं सकते कि वो कहां गेम खेलता है। इजराइल नीड्स, मैं बोलूं बेसिस नहीं तो ठिकाने तो वो चाहता है अफगानिस्तान में, उसको जरूरत है, अमेरिका को भी जरूरत है। बरगाम एयरबेस जो है, बगराम एयरबेस अमेरिका के हाथ में, टू बी प्रिसाइज। पहले बोला गया था कि इंडिया के हाथ में, लेकिन वो अमेरिका के हाथ में है। तो क्या हम वहां पे मोसाद ऑपरेटिव्स नहीं होंगे? क्या वहां पर इजरायली आर्मी नहीं नहीं, लेकिन होगी? वो तो नहीं 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 नहीं, वो उसके यूएस विड्रॉल के बाद जो अब जो कुछ भी है अफगानिस्तान के अंदर उस पे जो तालिबान है उन्हीं का कब्जा है। वो किसी का, यही तो एक रीजन बन गई ना। देखिए वहां से तो वहां पे सारे वेपन्स छोड़ के भागे ना, वो तो वेपन्स भी वहां पे रह गए। आप एयर बेस की क्या बात करें, वो कैसे यूज करने देंगे बडगाम वेपन्स एयर क्यों बेस अब? छोड़ वेपन्स छोड़ के क्यों भागे, आपको पता है? आप हर चीज के ना अंदर की खबर ढूंढा कीजिए। ये जो सामने अखबार में छपी है ना, ये रियल खबर नहीं होती है। वेपन्स ले जा सकते थे, वो छोड़ के इसलिए भागे, उन्हें पता था जितने भी आजकल जितनी भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, सबका मेजर चंक ऑफ बिजनेस इलीगल ट्रेड से आता है। AK-47 जितनी लीगल बिकी है उससे ज्यादा इलीगल बिकी है। हर टेररिस्ट के हाथ में AK-47 होती है। अब वो अपनी M4 राइफल छोड़ के, अब देखिए टेररिस्ट के हाथ से M4 मिल रही है, और अब टेररिस्ट के हाथ में M4 है, तो अब टेररिस्ट को M4 का नशा लगा, अब M4 हम्म। के ऑर्डर जा रहे हैं, और M4 भी इलीगल बिकेगी और बिकी रही है। M4 टेररिस्ट इलीगल खरीदेंगे, गोलियां खरीदी जाएंगी, बिजनेस रशिया के क्लाशनिकोव से हटके। अब इन गए थे तो 20 और जा सकते थे, कोई बड़ा काम नहीं था। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में ये जो अलायंस बन रहा है जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट ने भी रेजोल्यूशन भी पास कर दी है, भाई जो अलायंस है वो इंडिया और इसराइल का बन रहा है, उसके ऊपर आपको रेजोल्यूशन पास करने की इतना उसको खतरनाक समझा जा रहा है, खतरा अपने लिए समझा जा रहा है, तो आपको लगता है कि अगर कुछ कंट्रीज शामिल हो जाते हैं, सपोज जिस तरह हमने कहा कि भाई साइप्रस भी आ जाता है और ग्रीस भी है, वो तो ऑलरेडी है, कुछ और कंट्रीज अफ्रीकन कुछ कंट्रीज या कुछ और, जैसे आपने कहा अरब अरब कंट्रीज, आपने कहा यूएई, तो आर यू श्योर कि यूएई इसका हिस्सा बनने जा रहा है? देखिए बनने जा रहा है कि नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। जैसे इसराइल पाकिस्तानी सेना जा रही है कि नहीं, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो इंडिकेशन है उस हिसाब से यूएई बनना चाहिए, ठीक है, सऊदी बनना चाहिए, और इजिप्ट तो बनेगा ही, ये तो पक्का है, क्योंकि इजिप्ट इज द ओनली कंट्री जिसने सबसे पहले इसराइल को रिकॉग्निशन दी। साथ में ये जो हमास का अटैक था, इसकी इंटेलिजेंस भी इजिप्ट ने ही दी थी। इजिप्ट हैज ऑलवेज बीन प्रोवाइडिंग इंटेलिजेंस टू इसराइल। तो इजिप्ट से इनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, यूएई से भी अच्छे, सऊदी भी हो सकता है, लेकिन ये जो अलायंस बनने जा रहा है, इसमें एक तरफ इसराइल है, बड़ा बड़ा दुश्मन अपने आप को समझता है, अब पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन टर्की को समझता है,
और टर्की जो है उसको इंडिया भी कहीं दोस्तों में नहीं रहता। अगर उसमें इस हेक्सागन में ग्रीस है और साइप्रस है, तो टर्की और पाकिस्तान दोनों अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं, साथ नहीं कर सकते। और ग्रीस की तो पुरानी दुश्मनी टर्की से ना, और साइप्रस की भी। तो ये एक ऐसा, और सुन्नी अलायंस बोला गया, अगर सुन्नी अलायंस हो रहा है तो वो सुन्नी कंट्रीज है वहां के, और जो सुन्नी कंट्रीज इसमें आएंगे उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान, सऊदी, अच्छा हाँ, ये एक चीज मेरे कॉन्फ़िगरेशन से बाहर हो गई थी कि सऊदी पाकिस्तान के साथ अलायंस में है, तो सऊदी इसमें नहीं आ सकता है में। तो पाकिस्तान, सऊदी और टर्की, इन तीन का जो अलायंस है उसके खिलाफ ये हेक्सागन दिख रहा है हमें। और इस हेक्सागन में एक चीज बहुत क्लियर है कि नहीं, क्यों पाकिस्तान क्यों नहीं उसके अंदर शामिल हो सकता? ये भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस वजह से ये इतना शोर मचा रहा हो कि हमें भी शामिल करो, क्योंकि पाकिस्तान भी तो सुन्नी इस्लामिक कंट्री है। पाकिस्तान सुन्नी इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन बताता है अपने आप को, और हम्म। इसराइल के लिए लिखा है कि वीजा नहीं देंगे। हम्म। पाकिस्तान के तो कोई रिलेशन नहीं ना, तो पाकिस्तान इंडिया और इसराइल लेड अलायंस में तो नहीं घुस सकता, सीधी सी बात है। जहां पर ग्रीस और टर्की बैठे हैं, जहां पर ग्रीस और साइप्रस बैठे हैं, वहां टर्की आ जाएगा क्या? 0% चांसेस है। ठीक है। और सऊदी से इनका अलायंस है, अभी अभी ये पाकिस्तान सऊदी अलायंस में टर्की भी घुसा है, तो ये तीन कंट्रीज तो 100% बाहर होंगे इससे। तो ये तो मैं बहुत क्लियरली बोल सकता हूँ कि दीज थ्री कंट्रीज आर आउट। ओके। तो आपको ये नहीं लगता कि आपने कहा, वैसे देखें सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि पाकिस्तान को इसलिए ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के तो इसराइल के साथ ताल्लुकात ही नहीं है। आपने तो अपने पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वहां पे कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, सिर्फ एक कंट्री, और वो इसराइल है। तो ये तो उस सिचुएशन में होता ना कि आपको गुस्सा आ रहा होता कि भाई इनके रिलेशंस बन रहे हैं, इनका अलायंस बन रहा है, और हम जो है हम क्यों नहीं बना पा रहे? आप तो बनाने ही नहीं चाहते दोनों से। मैं तो मैं अंदर की एक खबर बता दूं। पाकिस्तानी ट्रेवल करते हैं इसराइल, जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, और किसी को पता नहीं चलता। मैं हम्म। ट्रांजिट रूट भी एक्सपोज कर दूं क्या? पाकिस्तान से यूएई जाते हैं, यूएई से स्टेपल्ड वीजा रखता है, स्टेपल्ड वीजा से इजराइल पहुंचते हैं, आराम से घूमते हैं, एंड देन बैक स्टेपल्ड वीजा को यूएई में हटा दिया जाता है, और फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। और कौन कौन गया है, मैं लिस्ट यहाँ नहीं बताना चाहता। हाँ, मुझे याद है वो उसके जो पिछला दौर था उसमें इमरान खान के दौर में भी कुछ कुछ सहाफी, कुछ जर्नलिस्ट तो गए हैं। वो तो कोई बड़ी मतलब चले ही जाते हैं किसी ना किसी तरह, पतली गली से निकल कर तो चले गए। लेकिन इसके अंदर अब ये है कि चलें, अब हमने इसके ऊपर तो बात कर ली। अच्छा, एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहिए थी, उसके ऊपर थोड़ी सी जरा बात किए लेते हैं। ये पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट आउट हो गया है T20 से। तो आपको कितने चांसेस लग रहे हैं कि इंडिया जो है वो आएगा, उसमें फाइनल तक पहुंचेगा इंडिया? नहीं, इंडिया का भी मामला डामाडोल है। अगला मैच इंडिया को जीतना है, साथ में अगला मैच उसको भी जीतना पड़ेगा, हमारी साउथ अफ्रीका को भी, तभी इंडिया पहुंचेगा। अगर साउथ अफ्रीका अपना मैच हार जाता है, तब रन रेट पे गेम आएगा। तो ये हम्म। नजर ये रखनी पड़ेगी कि इंडिया भी जीते और साउथ अफ्रीका भी जीते। वैसे हो हम्म। सकता है दोनों चीजें, और हाँ। पाकिस्तान की इज ऑलमोस्ट आउट। तो हाँ, ये क्योंकि वो हुआ ना कि फंडामेंटल। जो श्रीलंका है उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ना बड़े मार्जिन से शिकस्त, तो उस वजह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान का और भी जो चांस था वो भी कम हो गया अब। हाँ, तो वो इंडिया का भी चांस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब ठीक है, कंडीशंस हैं उसमें। आप क्योंकि अब आगे फाइनल स्टेजेस में है, तो वी डोंट नो कि कौन सी टीम कैसे गेम खेलेगी। आई वुड हैव लव्ड कि पाकिस्तान फिर आए और इंडिया और पाकिस्तान का एक मुकाबला और हो। अब दिख तो नहीं ना कि ये हो सकता है कि नहीं, कैसे होगा वी डोंट नो।